बांग्लादेश ने जिस तरह भारत के पीठ पीछे वार किया है वह तो दुनिया देख चुकी है। जिस तरह से वहां शेख हसीना की सरकार जाने के बाद जो भारत विरोधी गतिविधियां आगे बढ़ रही है वो बांग्लादेश में पनप रही इस्लामिक कट्टरपंथी सोच को बताता है। इसलिए भारत अब जो भी फैसला बांग्लादेश के साथ ले रहा है उसे काफी सोच समझ के लिया जा रहा है। दोस्तों, आपको पता होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी साजिश कहां प्लान की जाती है? क्या अमेरिका सच में दुनिया के हर बड़े उलटफेर के पीछे है? क्या आपने कभी सोचा है कि बांग्लादेश में जो हुआ वो अचानक नहीं बल्कि एक सोची समझी चाल थी? आज हम आपको एक ऐसे रहस्य रूबरू कराएंगे जो आपको हिला कर रख देगा। अगर आप अमेरिका के गंदे खेल को समझना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक चीज करनी है, फॉलो द मनी ट्रेल इन द अमेरिका। यानी अमेरिका जहां पैसा लगाता है वहां उसका असली मकसद छुपा होता है। और इसका सबसे बड़ा सबूत हमें अभी देखने को मिला है। बांग्लादेश में हाल ही में जो हुआ वो सिर्फ एक राजनीतिक उठापटक नहीं बल्कि एक प्री प्लान्ड ऑपरेशन था। याद करिए, जब पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई थी तब एक पत्रकार ने ट्रंप से सवाल पूछा था कि क्या अमेरिका ने बांग्लादेश की सरकार गिराने में भूमिका निभाई है। तब ट्रंप ने जवाब दिया था कि मुझे अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये सच्चाई ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती है। और अब ट्रंप ने खुद ही इस बात को कबूल कर लिया है। अब आपको सबसे बड़ा सबूत दिखाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क ने बनाए हुए डोज प्रोजेक्ट ने अमेरिका के डीप स्टेट को कमजोर करना शुरू कर दिया है और इसके तहत अमेरिका ने बांग्लादेश को दी जा रही 29 मिलियन डॉलर की फंडिंग रोक दी है, यानी 300 करोड़ रुपए। अब सवाल यह नहीं कि यह पैसा रोका गया है, सवाल यह है कि यह पैसा पहले दिया क्यों जा रहा था। असल में यह फंडिंग बांग्लादेश के पॉलिटिकल लैंडस्केप में इंटरफेयर करने के लिए दी जा रही थी, यानी अमेरिका वहां सत्ता पलट की कोशिश कर रहा था। अब आपको वो कड़वा सच बताते हैं जिसे दुनिया छुपा रही है। बांग्लादेश में हाल ही में हुए नरसंहार की असली वजह यही फंडिंग थी। वहाँ हिंदुओं के साथ जो किया गया उसे तो पूरी दुनिया ने देखा है। वहाँ मंदिरों को तोड़ दिया गया, हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया। रिपोर्ट्स बताती है कि इसी पैसे का इस्तेमाल एक कर सेक्युलर सरकार को गिराया गया और कट्टरपंथी इस्लामिक ताकतों को सत्ता में बिठाया गया। नतीजा हजारों हिंदुओं का नरसंहार। अब एक और चौंकाने वाली बात सुनिए, भारत के अंदर भी अमेरिका का पैसा घुस चुका है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के नाम पर करीब 2 मिलियन डॉलर यानी 180 करोड़ रुपए दिए थे। अब आप खुद ही सोचिए, अमेरिका को भारत में वोटिंग बढ़ाने से क्या मतलब है? क्या यह भारत के लोकतंत्र से छेड़छाड़ करने की कोशिश थी? क्या इसका असली मकसद भारत में पॉलिटिकल अस्थिरता पैदा करना था? अब सवाल ये उठता है कि भारत सरकार को क्या करना चाहिए। इस पैसे की पूरी जांच होनी चाहिए कि यह पैसा कैसे कहां बांटा गया, यह पैसा किन लोगों को दिया गया, इसका पता लगाना चाहिए। अगर यह भारत को कमजोर करने की साजिश थी तो जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। लेकिन अब अमेरिका खुद ही अपनी चाल में फंस चुका है। ट्रंप के फैसले के बाद बांग्लादेश को अब अमेरिका से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। न तो अब अमेरिका फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है, ना ही डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे रहा है। अब बांग्लादेश पूरी तरह अकेला पड़ चुका है और भारत के लिए बहुत ही ये सुनहरा मौका है। तो दोस्तों, यह था पूरा सच, अमेरिका की गुप्त साजिशें, बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार और भारत के खिलाफ हो रही साजिशों का। क्या भारत को अमेरिका के इस खेल को और भी गहराई से जांचना चाहिए? कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।